टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो अपलोड की जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर की, जो कंप्लीट वीडियो होगी, मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार ध्यान से सुन लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को, तभी जाके। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। थोड़ी लंबी वीडियो होगी। इनका कालखंड था 1770 से लेकर के 1850 का, यानी कि 1770 टू 1850 तक का कालखंड था। और इन्हें जाना जाता है प्रेल्यूड की वजह से। इनके बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। तो कोट्स इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस क्या है, बायोग्राफी क्या है, इन सब को देखेंगे इस मास्टर वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं स्टडी से तो आप पिन कर सकते हैं कमेंट में। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म होता है 7 अप्रैल 1770 को होता है। प्लेस जो होता है वो काकरमाउथ, कम्बरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। वहीं पे इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1850 को, प्लेरिसी एट द एज ऑफ 80। इनको जो बीमारी होती है प्लेरिसी, जो एक फुफ्फुस बीमारी होती है, उससे इनकी डेथ हो गई थी 80 वर्ष की उम्र में। बरीड इनको जो किया गया था ग्रेसमेयर चर्चयार्ड में किया गया था। फादर का नाम इनके जॉन वर्ड्सवर्थ है, अटॉर्नी एट लॉ थे। मदर इनकी हैं एनी वर्ड्सवर्थ जो कॉक्सन। वाइफ है इनकी मैरी हचिनसन। सिस्टर हैं डोरथी वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड है इनके कोलरिज और पोएट लॉरिएट हुए थे 1843 में। बुक है वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो है हर्बर्ट रीड्स वर्ड्सवर्थ है, और एक है जो है लासेकल्स एब्रिकोबीच, दूसरी है, और तीसरी है द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ। इनके द्वारा जो वर्क किए गए थे सभी महत्वपूर्ण वर्क यहाँ पे दिए गए। द रिवर डडन सॉनेट्स जो थी 1814 से 20 के पीरियड में थी। द स्केल्स्टिकल सॉनेट जो थी 1822 में थी। प्रिल्यूड 1850 में। टू मिल्टन 1802 में। अपॉन द वेस्टमिनिस्टर अभी 1802 में। द रेनबो 1807 में। द वर्ड इज टू मच जो 1807 में आई थी। डेफोडिल्स जो थी 1807 में थी। पिल कैस्टल थी। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थी। 3 ईयर्स सी क्रू थी। रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस थी। पीटर बेल थी। उसके बाद 2 एज काइलार्क थी। द सोलिटरी रिपेयर थी। इमोर्टलिटी, ओड टू ड्यूटी और माइचल्स थी। इन सब की जो डेट नहीं मेंशन की गई, इस डेट को आप पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और इसका फायदा उठा सके। फर्स्ट है कि ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अ लिव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। व्हाट वाज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड व्हाइल राइटिंग द एबव। यानी कि वर्ड्सवर्थ के विचार में क्या चल रहा था जब ऊपर की लाइन वो लिख रहे थे कि ब्लिस वॉज इन दैट डॉन। डॉन का मतलब होता भोर का तारा। टू बी अ लिव बट टू बी यंग, यानी कुछ भोर में जीवित रहना आनंदमय था, बट लेकिन युवा होना स्वर्ग था। ये चीज़ें जब उनके ग्रेट इवेंट जो चल रहे थे ना वर्ड्सवर्थ के माइंड में, तो यहाँ पे हिज मैरिज, अपनी शादी उनकी जो थी। नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ वाज ए रोमांटिक पोएट। द प्रिल्यूड इज द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। जो प्रिल्यूड जो रचना किसकी, वर्ड्सवर्थ की है। Who among the following is the interpreter of nature in many moods। यानी कि प्रकृति के अनेक भावों की व्याख्या करने वाले कौन है, वर्ड्सवर्थ हैं। Who among the following is English romantic poet। अंग्रेजी रोमांटिक कवि कौन है, वर्ड्सवर्थ हैं। वर्ड्सवर्थ lived for 50 years among the, तो 50 वर्ष तक के बीच में जो थे वो कहाँ पे थे, कम्बरलैंड डेलिस मैन में थे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ रहा निम्न में कि जो मिशेल रेजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस, इट इज ए ब्यूटियस यूनिंग एंड द मैक्यून इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये द मैक्वीन है यहाँ पे राइट जो हो जाएगा ये वाला द मैक्वीन है, ये जो है इसमें से। अगला है वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड एन यूनिक वॉकिंग। तो ये वर्ड्सवर्थ का जो यहाँ वर्णनात्मक रेखा चित्र जो था और एन यूनिक वॉकिंग जो था, ये फरवरी 1793 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो है वर्ड्सवर्थ पब्लिश जो डिस्क्रिप्टिव थे फरवरी 1793 में था। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विथ, जो वर्ड्सवर्थ की कविताएं अधिकतर संबंधित रहती थी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से, यानी कि विनम्र और देहाती जीवन से। द सोलिटरी रिपेयर वॉज कम्पोज्ड आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड। द सोलिटरी रिपेयर की रचना जो है स्कॉटलैंड के दौरे की बात की गई थी, कब, 1805 में, लेकिन पब्लिश की गई थी किसमें, 1807 में, सोलिटरी रिपेयर को। द सोलिटरी रिपेयर वाज सिंगिंग इन, सोलिटरी रिपेयर जो गा रहा था वो क्या, एर्स गेलिक। अगला टिंटन अबे क्या है, एक ड्रामेटिक जो है लिरिक है, एक नाटकीय गीत है टिंटन अबे। नेक्स्ट है कि अ परफेक्ट वोमेन, यानी कि एक आदर्श महिला। नोबेल प्लान टू वार्न, चेतावनी देती है। टू कंफर्ट,
आराम देने, एंड कमांड एंड येट स्पिट स्टिल, और आदेश देने के लिए शानदार ढंग से जो क्या करती है, एंड ब्राइट सन विथ समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। और फिर भी जो है यहाँ पे जो है एक शांत होने की बात हो रही है यहाँ पे आत्मा की, और स्वर्गदूत प्रकाश के साथ जो ये पंक्तियाँ होती हैं ये होती फैंटम ऑफ डिलाइट की, यानी कि प्रसन्नता का जो प्रेत था, एक आदर्श महिला चेतावनी देने, आराम देने और आदेश देने के लिए जो है एक शानदार ढंग से योजनाबद्ध है। और फिर भी एक आत्मा जो है शांत, उज्जवल और कुछ स्वर्गदूत प्रकाश के साथ जो आते हैं। तो यहाँ पे है शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। यहाँ पे नेक्स्ट जो कह रहा है कि हर आइज एज स्टार ऑफ टुलाइट फेयर लाइक टुलाइट टू हर टस्की हेयर। यहाँ पे जो चीज़ें कही जा रही हैं कि नेक्स्ट लाइन कर रही है कि हर आइज एज स्टार्स, उसकी आंखें जो हैं ट्विलाइट फेयर लाइक टुलाइट्स टू हर डस्की हेयर, यानी कि उसकी आंखें जो है ना वो गोधुल सितारों की तरह जो है गोधुल की तरह हैं, उसके सांवले बाल। अब ये लाइन जो ली गई है पोयम जो है वह क्या है, फैंटम ऑफ डिलाइट, यानी कि प्रसन्नता का प्रेत था। वे इस बारे में है कौन, मैरी हेचिंसन। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे। वेयर ही वॉज ए विटनेस टू द मिडिल स्टेज, जहाँ उन्होंने मध्य चरण के क्या थे, विटनेस थे, साक्षी थे। तो क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्रांसीसी क्रांति की बात करें 1791 का पीरियड था। नेक्स्ट करा कि सी गेव मी आइज, उसने मुझे आंखें दी, सी गेव मी ईयर्स, उसने मुझे कान दिए, एंड हम्बल केयर्स, और विनम्र चिंताएं, एंड डिलिकेट फियर्स, और नाजुक भय, अ हर्ट, एक दिल, द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स, मीठे आंसुओं का फव्वारा, एंड लव, और प्यार, एंड होप एंड जॉय, और आशा और खुशी। दीज लाइन्स आर इन रेफरेंस टू, तो ये रेफरेंस में किसके, डोरथी वर्ड्सवर्थ के। नेक्स्ट है कि द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ये जो 1814 की तारीख वाला जो है ना, ये वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रतिभा के पतन की शुरुआत को दर्शाता है। याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस विल नेवर डू, ये कभी नहीं चलेगा। हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सर्शन, तो ये जेफरी का जो टिप्पणी है भ्रमण के बारे में की गई है, दिस विल नेवर डू, ये कभी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि इन द पोएम शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता जो है शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट जो है वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट, वर्ड्सवर्थ जो है किसका जब समय सेलिब्रेट करते हैं, हिज वाइफ मैरी, अपनी पत्नी मैरी का जश्न मनाए हैं, अपनी पत्नी मैरी का। नेक्स्ट कह रहा है कि बट सी इज इन हर ग्रेव, लेकिन वह अपनी कब्र में है, एंड ओह, और ओह द डिफरेंस टू मी, मेरे लिए अंतर है। दिस लाइन अपीयर इन शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। यहाँ पे है, अगला देख लेते हैं। शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो, अ slumber did my spirit still, and 3 years she grew in sun. And so are the 4 poems of Wordsworth Lucy poems. वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम की 4 कविताएं हैं। ओपन पोएम वाज एडेड लेटर इन 1801। एक कविता बाद में 1801 में जोड़ी जाती है, तो वो कौन सी थी, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। नेक्स्ट है हर्बर्ट रीड, कोलेरिज, हेजिल्ट, डिक्वेंसी, मैथ्यू अर्नॉल्ड, टी.एस. इलियट, हेराल्ड ब्लूम। ये कुछ नाम जो दिए गए हैं वर्ड्सवर्थ की जो है आलोचना, क्रिटिसिज्म जो है, जो वर्ड्सवर्थ की आलोचना के लिए जाने जाते हैं, ये इतने सारे नाम हैं। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लारुटेट हुए थे, जो वो 1843 में उनको जो है पुरस्कार दिया गया था। गले की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत कर रही है। अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और द साउल दैट राइजेस विथ अस आवर लाइफ स्टार हैड एल्सवेयर इट सेटिंग इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। अमरता की सूचना में जो है ये कह रहा है, ये पंक्तियाँ जो ली गई कि आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यानी कि हमारा जन्म एक नींद और एक विस्मरण है। द साउल दैट राइजेस विथ अस, आत्मा जो मेरे साथ उठती है, आवर लाइफ स्टार, हमारे जीवन का सितारा, हैड एल्सवेयर इट सिटिंग, कहीं अस्त हो गया है। द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की लाइन है। नेक्स्ट है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन एग्जिस्ट। प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया उस दिल ने जो प्यार करता था, तो
तो ये पंक्तियाँ कहाँ पे, टिंटेड अवे में है। वो कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उच्च पुजारी माना है किसमें, डिक्वेंसी। वर्ड्सवर्थ को जो है प्रकृति का पुजारी किसने माना, डिक्वेंसी ने। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट जो प्रकाशित किया गया था वो 1798 में वर्ड्सवर्थ और किसके, कोलरिज के द्वारा। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक, झीलों के कवि के रूप में किसे जाना जाता है, किट्स को। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि हाउ मेनी जो है यहाँ पे पार्ट आर 3 इन द प्रिल्यूड, तो वो कितने हैं, 14 है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्ल्यूज, तो रिक्ल्यूज के जो लेखक हैं वो कौन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, 1850 में पब्लिश होती है। और डिस्क्रिप्टिव स्केच के भी राइटर कौन है, वर्ड्सवर्थ हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो है दिया गया है कि वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम द टेबल टर्न्ड, यानी कि वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड जो ये पंक्तियाँ हैं ये द टेबल टर्न्ड में है। हु हैज़ रिटन रूथ, इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशंस ऑफ द साउल इन हिज पोएम, वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में जो है पुनर्जन्म पर जो विचार व्यक्त किए थे वो किस में किए थे, ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिटन पीटर बेल एमंग द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे पूछा जा रहा है पीटर बेल किसने लिखा है, तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, तो काकरमाउथ में बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यानी कि प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते वो हमारा है। तो ये लाइन जो है द वर्ड इज टू मच विथ अस में है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे कारक मानवता का शांत उदास संगीत जो है इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता में आती है, लाइन जो है ये ए फ्यू माइल्स एबो टिंटन एबे। द टू अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय, वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ हैं। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ हैं। अगला देखते हैं, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम, तो वर्ड्सवर्थ के काव्य करियर की जो शुरुआत वास्तविक होती 1797 से तो 98 का पीरियड रहता है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड 50 ईयर्स एमंग, जो 50 साल तक वो रहते कम्बरलैंड के डेलिसमैन में रहते हैं। वर्ड्सवर्थ के द्वारा द मैक्वीन नहीं लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है कविता में यहाँ पे विनम्र और राजसी सिंहासन का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने सीखा कि जो वर्स में विल्ड ए प्रिंसली, राजसी सिंहासन, थ्रोन यानी जो सिंहासन, ऑन हम्बल ट्रुथ, कविता जो है विनम्र सत्य पर राजसी सिंहासन का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे रॉबर्ट बर्न से सीखा है। अगला है कि इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स, तो यहाँ पे जॉर्ज कि यहाँ पे कहा गया है जॉर्ज क्रैब्रे के द्वारा जो है कि जीवन के सरल स्तरों पर वास्तविक महत्व की खोज में जो है वो किससे मिलते हैं, जॉर्ज क्रैब्रे से मिलते जुलते हैं। कौन, वर्ड्सवर्थ। द एक्सकर्शन डेटेड 1814 तारीख में जो है मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, ये जो है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। 1814 की तारीख वाली जो द एक्सकर्शन है वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रतिभा के पतन की शुरुआत को जो है ये दर्शाती है। अगला देख लेते हैं, जो कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं कि से गेव मी आईज, उसने मुझे आंखें दी, से गेव मी ईयर्स, उसने मुझे कान दिया, एंड हम्बल केयर्स, विनम्र चिंताएं, नाजुक डेलिकेट फियर्स दिया। तो यहाँ पे वो डोरथी वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। द प्रिल्यूड लिखा गया था 1805 में। अगला जो यहाँ पे कहा गया कि हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि जो है मिल्टन तुम्हें इस समय जीना चाहिए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम, यहाँ पे किट्स ने कहा है अहंकारी उदात्त, किसको, वर्ड्सवर्थ को। फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रेफरेंस टू, यानी कि मुट्ठी भर जो चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, ही लेफ्ट अस, तो ये लाइन जो है ब्राउनिंग की, इसको संबोधित करते थे वर्ड्सवर्थ को। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद गर्ल, जब वो फ्रांस में गए थे तो एक लड़की की प्यार में पड़ गए, तो उसका नाम जो था एनिटी वेलन था। अगला है एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, तो यहाँ पे हर महान कवि एक शिक्षक होता है, तो ये शब्द जो है वर्ड्सवर्थ का है। अब हु हैज सेट इट, यह किसने कहा है, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड में टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, यहाँ पे आल से जिसके यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने कहा है
कि जो वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड में टीच, यानी कि एक बसंत के जंगल से एक मनुष्य हमें मनुष्य के बारे में जो नैतिक बुराई, मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल, और उसके बाद एंड ऑफ गुड थे। तो जो बुराई होती है, अच्छाई होती है, सभी ऋषियों से अधिक सिखा सकती है। कहाँ पे? एक बसंत के जंगल के एक आवेग में मनुष्य के बारे में नैतिक बुराई और नैतिक अच्छाई के बारे में सिखा सकती है। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन क्विटेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस कविता का नाम बताइए जहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमिलिटी ऑफ द सॉइल। देवता आत्मा की गहराई को स्वीकार करते हैं, न कि उसे क्या करते हैं, उथल पुथलती लाडुमिया में। लिरिकल बैलेट्स कंप्रेसिव पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड, तो लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की कविताएं जो हैं वो शामिल हैं। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। वर्ड्सवर्थ में जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे बड़ी आत्मकथात्मक महाकाव्य मानी जाती है द प्रिल्यूड को। नेक्स्ट है कि इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने किस कविता में लिखा है कि कम फोर्थ इनटू द लाइट, चीज़ों की रोशनी में आओ, एंड लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। द टेबल टर्न्ड में। अगला है कि वेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट अपीयर। तो लिरिकल बैलेट का पहला संस्करण जो प्रकाशित होता 1798 में। टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस। वर्ड्सवर्थ की आत्मकथा कविता प्रस्तावना जो संबोधित है वो है कोलरिज को। इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज। तो यहाँ पे कहा जाए कि 3 years से ग्रू, छोटी लड़की जो है यहाँ पे तूफान के रूप में वो खेलते हुए दिखाई देगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबे के ऑथर जो है वर्ड्सवर्थ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, वो है डैफोडिल्स है। नेक्स्ट है कि इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स, किस कविता में ये लाइन आती है, द फॉल्स अपॉन दैट इन वर्ड आई, ये आती है डैफोडिल्स में। और इसमें कहा क्या जा रहा है कि वे उस आंतरिक आँख पर क्या करती हैं, चमकती हैं। द सोलिटरी रिपेयर इज ए, तो सोलिटरी रिपेयर क्या है, गाथा गीत है। लिरिकल बैलेट वाज रिटन बाय कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम, तो जो था वो पीरियड 1798 से 99 का था। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील किससे करता है, हम्बल एंड रस्टिक से डील करता है। मैक्सिमम पोएट जो होती हैं किसकी, इनकी। वर्ड्सवर्थ की कविताएं ज़्यादातर वो क्या होती हैं, विनम्र होती हैं और देहाती होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, नाटकीय एक आलाप है। इन 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कौन सी कविता लिखी, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ एज पार्ट ऑफ वेस्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड, यानी कि प्रिल्यूड एक विशाल कृति का हिस्सा था जिसे कहा क्या कहा जाता, द प्रिक्लूज कहा जाना था। नेक्स्ट कह रहा है कि अ वायलेट बाय म्यूजिक स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज क्विट फ्रॉम कुट फ्रॉम द लूसी पोएम से जो है ये लिया गया है कि जो एक पत्थर होता है ना, पत्थर के पास जो बैगनी फूल जो है वो आँखों से जो है ना, हिडन फ्रॉम द आई। अगला है कि विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के जो यात्रा कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लिरिकल बैलेट अपीयर्ड होती हैं, तो लिरिकल बैलेट 4 पोएम्स बाय कोलरिज रहती हैं और 19 जो रहती हैं वो वर्ड्सवर्थ की रहती हैं, यानी कि 4 कविताएं कोलरिज की हैं और 19 वर्ड्सवर्थ की रहती हैं, जो कि बोली जाती है लिरिकल बैलेट, गीतात्मक गाथा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि ट्रैंक्विलिटी में याद की गई भावनाएं, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। यहाँ पे जो ट्रैंक्विलिटी में याद की गई भावना, वर्ड्सवर्थ के गहन दर्शन को जो है अस्वीकार कौन करता है, टी.एस. एलियट। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट। तो वर्ड्सवर्थ ने गीतात्मक गाथाओं में अपनी लिरिकल बैलेट में जो प्रीफेस प्रस्तावना जोड़ी थी वो 1800 में। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम जो था, पहली काव्यात्मक मात्रा का शीर्षक जो था वो डिस्क्रिप्टिव स्केच था। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लूज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन मी इट लाइक टू डीप फॉर टीयर्स हु सिट। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, मेरे लिए सबसे बुरा फूल, ब्लोज कैन बी, जो वार दे सकता है, थॉट दैट डू ऑफन, विचार जो अक्सर, टू डीप फॉर टीयर्स, जो आंसुओं के लिए बहुत गहरे होते हैं। तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ के द्वारा ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में। अगला है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू बी बैंड्स आफ्टरवर्ड्स इन सम सैडी हंट एमंग अरेबियन सैंड्स। यहाँ पे अरेबियन सैंड की बात आ रही है, नाइटिंगेल की बात आ रही है, यानी कि किसी भी कोकिला ने कभी अरब की रेत के बीच जो है
किसी छायादार ठिकानों में जो है थके हुए समूह के लिए स्वागत नोट नहीं गाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर द एबव कोटेड लाइन वर्ड्सवर्थ, ये है सोलिटरी रिपेयर में। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, मनुष्य जो है मनुष्यों से बात करता वर्ड्सवर्थ। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, ये है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट करा कि इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ ने किस कविता में प्रकृति के विभिन्न भावों का वर्णन किया? तो टिंटन एबे। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा? Perhaps the plenty numbers flow for old and happy for of things and battles long ago. The above lines occurs in the solitary repair की लाइन है, और यहाँ पे कह रहा है कि कोई क्या मुझे ये नहीं बताएगा वो क्या गाती है। She sings, वो क्या गाती है? Perhaps the plenty numbers flow, शायद विलासपूर्ण संख्याएं बताती हैं। For old and happy, पुरानी दुखी दूर चीज़ों को जो है लिए, and battles long ago, और बहुत पहले की लड़ाइयों के लिए जो है। तो solitary repair की लाइन है। The sounding attract haunted me like patience, those lines occur in the poem Tintin एबे से ली गई है कि ध्वनि वाला जो है मोतियाबिंद मुझे जुनून की तरह सताता है। ये पंक्ति जो है टिंटन एबे की है। रॉबर्ट साउथी वॉज सक्सीडेड बाई, रॉबर्ट साउथी जो थे एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउथी के बाद इंग्लैंड के कवि के पुरस्कार का विजेता जो चुना गया था, इन्हीं को चुना गया था वर्ड्सवर्थ को। काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बिलीव, वाह। कह रहा है कि उस भोर में जीवित रहना आनंदमय था, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन युवा होना स्वर्ग था। तो ये वर्ड्सवर्थ का था। हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड, इसको किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट कह रहा है कि हु, जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी प्रिल्यूड को। अगला है कि फॉर हिज पोएम इमोर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इन डिबेट टू वैगुहम रिट्रीट को। तो यहाँ पे जो वान की द रिट्रीट है ना, इसको लेकर के उन्होंने क्या कहा है कि जिनकी जो वर्ड्सवर्थ की रेडी रहते हैं जिस कविता को लेकर के ना, इमोर्टलिटी ओड की बात कर रहे हैं, तो ये वान की द रिट्रीट से। अगला है कि हु सजेस्ट रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टलेसनेस। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी मानवीय दुर्दशा के लिए एकमात्र उपाय जो है वो क्या है? सरल जीवन, सिंपल लिविंग, और लौटने का सुझाव दिया है। किसकी तरफ? नेचुरल, प्राकृतिक और सरल जीवन की ओर लौटने का सुझाव दिया है। किसी भी मानवीय दशा का एकमात्र उपाय ये वर्ड्सवर्थ सजेस्ट करते हैं। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, वाई आर्ट दाउ साइलेंट। नेक्स्ट है कि द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ का जो एक कविता जो वर्ड्सवर्थ के जो है प्रेम सोनेट जो है वो क्या है? वाई आर्ट दाउ साइलेंट है। नेक्स्ट है द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्सली, यहाँ पे ऑन द डेथ में जो है कमेमोरेशंस जो यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि हैप्पी वॉरियर कविता आंशिक रूप से जो स्मरणोत्सव जो है वो कौन था? कि हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की जो हैप्पी वॉरियर कविता आंशिक रूप से जो है वो इनकी मृत्यु पे थी। ठीक है। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डिस्क्रिप्टिव स्केच थी। कोलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड जो डाइट हुए थे 1834 में, जो है कोलरिज वर्ड्सवर्थ के मित्र थे जिनकी मृत्यु हुई थी। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउथी आर फेमस एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे प्रसिद्ध हुए। तो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउथी। प्रिल्यूड इज सेड टू बी द प्रिल्यूड, जो वर्ड्सवर्थ की जो है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ की जो आध्यात्मिक आत्मकथा कहा जाता है किसको? प्रिल्यूड को। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स जो आती है ये 1800 में आती है। वहीं लिरिकल बैलेट जो होती है वो 1798 में। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे विच वन ऑन द डेथ ऑफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिरिकल बैलेट की प्रस्तावना में वर्ड्सवर्थ ने ग्रे के एक सोनेट की जांच की है ऑन द डेथ पर, मृत्यु पर। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक कवि मनुष्य से बात करने वाला मनुष्य है, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्यात्मक शब्दावली जो होती है ना, इतिहास का पता लगाने के लिए जो है हिस्ट्री का और पोएटिक डिक्शन के शास्त्रीय काव्यात्मक शब्दावली के दोष जो होते हैं पॉइंट को इंगित करते हैं। तो उसमें एक परसिस्ट को जोड़ा गया था, वो था द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। नवशास्त्रिक काव्यात्मक शब्दावली के जो दोष थे उसी को इंगित करने के लिए प्रस्तावना में जो उन्होंने एक अपेंडिक्स को क्या किया था? जोड़ा था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट नार कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, एक आध्यात्मिक प्रेम कल्पना के बिना कार्य नहीं करता। विच इन ट्रूथ इज बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर एंड क्लियरेस्ट इनसाइट, नहीं अस्तित्व में रह सकता जो वास्तव में केवल एक और नाम और पूर्ण सत्य एब्सोल्यूट पावर
और क्लियरेस्ट इनसाइट, स्पष्ट अंतर्दृष्टि, एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड एंड रीजन इन हर, मन की व्यापकता पर सबसे ऊंचे में तर्क देता है। और क्या कहता है कि मोस्ट एक्सल्टेड मूड दिस फैकल्टी हैथ बीन द फीडिंग सोर्स, ये क्षमता हमारे लंबे श्रम का पोषण स्रोत है। ऑफ लॉन्ग लेबर दिस लाइन्स रिवेल्स वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, तो ये वर्ड्सवर्थ कल्पना की अवधारणा को प्रकट करती है जो पंक्तियां दी गई हैं। और दे आर द लाइन्स ऑफ द कंक्लूडिंग बुक ऑफ द प्रिल्यूड, ये अंतिम पुस्तक की पंक्तियां हैं जो कि क्या है, द प्रिल्यूड। No pleasant image of trees of sea or sky, no color of green field, but hues and mighty forms that do not live like living men. These lines जो है, ये लाइन जो है ना प्रिल्यूड की बुक फर्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि समुद्र या आकाश के पेड़ों को कोई सुखद छवि नहीं, नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज सी और स्काई को, और यहाँ का रंग नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों में कोई रंग नहीं है, बट ह्यूज लेकिन विशाल, एंड माइटी फॉर्म्स और शक्तिशाली रूप से, दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन, जीवित मनुष्यों की तरह नहीं रहते हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं वर्ड्सवर्थ की पुस्तक फर्स्ट में द प्रिल्यूड में है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लैंस, 10,000। तो यहाँ पे कवि ने एक नज़र में डेफोडिल जो देखे थे कितने, 10,000। अब अगला कह रहा है कि वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स, तो डेफोडिल कहाँ देखा था, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द वे, यानी कि खाड़ी के किनारे। व्हाट वेर द डेफोडिल्स डूइंग, डेफोडिल क्या कर रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, अपने सिर को जोश से नचाते हुए हिला रहे थे, जैसे आप बकुले वगैरह को देखे होंगे ना, उसी तरह से। हु सेड, किसने कहा, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज प्रोज, यानी कि भाषा और छंद की रचना में कोई अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है, मटेरियल कंपोजिशन, तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर एप्रिसिएटेड अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका। तो लिरिकल बैलेट जो था ना इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका में बेहतर तरीके से सराहा गया था, लेकिन पहला संस्करण अमेरिका में कब आया था, 1798 में आया था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो होता है 7 अप्रैल 1770 को होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ पे कि वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम जो थी द सोलिटरी रिपेयर थी, काफ़ी प्रसिद्ध पोएम थी, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना इस पे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं लिखे थे। नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ कंपेयर करते हैं स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम, डैफोडिल्स में जो है वर्ड्सवर्थ अपनी कविता में डैफोडिल्स के फैलाव की जो तुलना करते हैं ना, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, यानी कि आकाश के गंगे सितारों में टिमटिमाहट से किए उन्होंने। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को क्या कहा, ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड, एक खाली और चिंतनशील मूड में क्या किया, याद किया है। Wordsworth has described various stages of his association with nature, in which stage did he hear the still sad music of humanity. वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के साथ जो अपने जुड़ाव की बात तो की है और उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है फाइनल स्टेज यानी मानवता के साथ जो है उदास संगीत जो सुना है। वर्ड्सवर्थ ने जो है डैफोडिल्स को याद कब किया था, वैकेंट एंड पेंसिव मोड में याद किया था, जब वो चिंतनशील के मोड में थी। वर्ड्सवर्थ जो यहाँ पे फाइनल स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं, वो बिकम नोन एज जो है लेकलैंड पोएट, तो ये वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। द फॉल्स अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, वे भीतर की आंखों पर चमकती जो एकांत आनंद है। तो वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स के भीतर जो फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, आंखों पर चमकता है, द डैफोडिल्स है। नेक्स्ट है कि द लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन 1798 में। पोएट्रीज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता शांति में याद की गई जो भावनाएं हैं, इसको किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने। अगला है कि आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जन्म केवल नींद और एक विस्मरण है। यह लाइन जो है इमॉर्टलिटी वोट की है। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, इसमें कहा जैसे स्वर्गदूत रोते हुए वैसे आंसू नहीं बहाते, बल्कि प्राकृतिक नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स मानवीय आंसू बहाते हैं। तो ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ की है। अगला है दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रेट द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैंस वाज प्रोनाउंस्ड बाय, यहाँ पे कह रहा है कि जो कविता में मनुष्य की नग्न और मूल गरिमा को जो दर्शाया जाना चाहिए था, ये कहा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला है कि वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पे द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता डैफोडिल्स में 10,000 जो डैफोडिल्स को जो है पहली बार कहाँ देखा था, तो थी बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे, झील के पास में, झील के अलावा जो है पेड़ के नीचे भी उन्होंने देखा था इस चीज़ को। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार डेफोडिल जो थी उसकी आंतरिक आंखों पर कब चमकते हैं, तो कह रहा कि when he is in vacant and pensive mood,
जब वो खाली और विचारशील मोड में होता तब ये चीज़ें होती हैं। अगला है कि विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेट्स जो है, उसका जो पर्पस था, जो उसमें मुख्य तौर पे फॉलोइंग फ्रेजेस तो था, कंप्लीट फ्रेजेस था, टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। यानी कि आम जीवन की घटनाओं को चुनना था और उसमें पुरुषों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा था उसी के चयन में बताना था। इन ए सेलेक्शंस ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। तो 1850 यहाँ पे जो बात की गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो ये चीज़ें की उसका बताया और वर्णन करना था किसका, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन के लिए। अगला है वो है द प्रिल्यूड। नेक्स्ट है कि द प्रिल्यूड आल्दो बिगेन एज अर्ली 1799 में शुरू हो गया था प्रिल्यूड। इसका पहला संस्करण फिनिश इज फर्स्ट वर्जन 1805 में समाप्त हो गया था। वॉज नॉट पब्लिश, लेकिन पब्लिश नहीं था कब तक, 1850 तक। इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाई। वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में जो विनेंडर का लड़का है जो ना, ये म्यूटनेस से प्रभावित था, मूकता से। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, तो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वर्ड्सवर्थ कम अबाउट मूड ऑफ डिस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विथ लीच ग्रेथरर की यहाँ बात की गई है कि जो संकल्प था उनका और एक स्वतंत्रता जो थी, तो इसमें जो है एक बातचीत करने की निराशा के मूड से बाहर आते हैं लीच ग्रेथरर। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर नेचर, प्रकृति के लिए, द आकर्स प्लेजर ऑफ माई बॉयस डेज, बचपन के दिनों को शानदार सुख एंड देयर ग्लैड एनिमल, खुशमिजाज पशुवत मोमेंट ऑल गोन बाय टू मी वाज ऑल इन ऑल, यानी कि जो सारी हरकतें थी ना पशुवत तरह की वो सब खत्म हो गई, मेरे लिए सब कुछ था। इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन एवरी रिविस्टेड, रिविस्टेड की जो इन पंक्तियाँ थी, वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट, वर्ड्सवर्थ जो है ना यहाँ बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन इस रिलेशनशिप विथ नेचर, वर्ड्सवर्थ जो प्रकृति के साथ अपने रिश्ते में पहले और दूसरे दोनों चरणों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना थॉमस हार्डी, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है थॉमस हार्डी पर गहरा प्रभाव था। अकॉर्डिंग टू हार्डी पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर विच इज दैट पोएम, तो लीच ग्रेथरर जो थी विशेष कविता थी कि निराशा के लिए सबसे अच्छा इलाज थी, तो वो कविता थी लीच ग्रेथरर। आइडेंटिफाई सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सोनेट पर सोनेट की पहचान जो थी वो नन्स फ्रेंट नॉट एट द देयर कन्वेंट नैरो रूम, परेशान जो है नहीं करती हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट करा कि लाई के ब्रुक, ब्रुक मीन्स होता है एक नाला, दैट डिड बट क्रॉस इन लोनली रोड एंड न्यू, एक नाले की तरह जो एक सुनसान सड़क को पार करता है, एंड न्यू और नया देखा, सीन हियर्ड एंड फेल्ट सुना और महसूस किया, एंड काट एट एवरी टर्न और हर मोड़ पर पकड़ा गया, कंपेनियन नेवर लास्ट थ्रू ए मेनी लीक, कई लीक के माध्यम से कभी नहीं खोया, मेंटेन्ड फॉर मी ए सेविंग इंटरकोर्स, मेरे लिए एक बचत बनाए रखा, विथ माई ट्रू सेल्फ, मेरे सच्चे स्व के साथ। ये पंक्तियाँ जो प्रिल्यूड में हैं, ब्रुक बुक जो है 10 में टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये जो इनकी बहन का प्रभाव पड़ा था उसी के बारे में बताते हैं। द मून डथ विथ डिलाइट, चाँद खुशी से झूम रहा है, लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर, अपने चारों ओर देखो जब आसमान खाली हो, इमोर्टलिटी ओड की ये पंक्ति है। अगली लाइन काफ़ी खूबसूरत है। वी आर प्रेस्ड बाई हेवी लॉज, हम भारी कानूनों से दबे हुए हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ दिखाई देती है, फाउंटेन में। अगला द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज ओ देयर इज ब्लेसिंग इन इट दिस जेंटल ब्रीज, इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ बोटिंग एपिसोड। प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति, ओ इस कोमल हवा में आशीर्वाद है, ये चुपके का कार्य था, बोटिंग एपिसोड। डस्ट एज वी आर, हम जैसे धूल हैं, द इमोर्टल स्प्रिंट क्रोज, अमर आत्मा बढ़ती है, लाइक हारमोनी इन म्यूजिक, संगीत में सामंजस्य की तरह। प्रिल्यूड फर्स्ट की लाइन है। नेक्स्ट है कि प्रेज टू द एंड, अंत तक प्रशंसा, थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू इम्प्लाई, दिस लाइन्स आर फ्रॉम प्रिल्यूड फर्स्ट, प्रकृति द्वारा नियोजित साधनों के लिए धन्यवाद। यह है प्रस्तावना फर्स्ट में, यानी प्रिल्यूड फर्स्ट में। अ 6 ईयर डार्लिंग, लाडली, पिग्मी साइज, बौने आकार की, 6 वर्ष की। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग, वर्ड्सवर्थ किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये कोलरिज का बच्चा है उसी की तरफ। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का शांत उदास संगीत। दिस लाइन इज फ्रॉम टिंटन अवेज, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द गेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी कविता के दिग्गजों में से एक कौन कहता है,
तो ये जॉन क्रो रैंसम कहते हैं। अगली भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को जो है एक माउंटेन, एक पहाड़, द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, ऊंची श्रृंखला में सबसे विशाल जिसे रोमांटिक पुनरुद्धार कहा जाता है और रिवाइवल कहा जाता है, वो जेसी स्मिथ ने कहा है। अगला है कि हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अर्नाल्ड ने कहा है ये चीज़ कि अंग्रेजी कविता की प्रमुख महिमाओं में से एक, अर्नाल्ड ने कहा। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? ए लॉस्ट लीडर, एक खोया हुआ नेता। हु कॉल वर्ड्सवर्थ ए मोरल इवेंच, यानी कि वर्ड्सवर्थ को नो है नैतिक नपुंसक शब्द जैसे प्रयोग करते हैं शैली। हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्ला। यहाँ पे करेक्ट कौन ये बताता है कि वर्ड्सवर्थ का जो लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं रहे, इसलिए उन्हें कभी भी जो है सो नेवर हैड चांस कमिंग अक्रॉस रेड इन टूथ क्ला, दांतों में लाल प्रकृति से मिलने का मौका नहीं मिला, एल्डेक्स हक्सले ने कहा है। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, हर महान कवि एक शिक्षक होता है। आई विश, मैं चाहता हूँ, टू बी कंसीडर्ड एज ए टीचर, कि मुझे एक शिक्षक के रूप में आर एज नथिंग, या कुछ भी नहीं माना जाए। ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। वी आर लेट एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग साउल, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर? टिंटन अभी की लाइन जो है यहाँ पे करक हम सो जाते हैं। वी आर लेट एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग साउल, शरीर में और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। तो लाइन जो दिखती है हमको टिंटन अवे में। अगला है द प्रिल्यूड अनअबेटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हुज ओपिनियन इज। प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का जो ये विचार है, यहाँ पे प्रिल्यूड और निसंदेह जो है वर्ड्सवर्थ को एक रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, और वर्ड्सवर्थ को एक आदमी, वर्ड्सवर्थ को जो है कवि, और फाइनली अंत में वर्ड्सवर्थ को जो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का महायाचक बनाती है। तो ये राय जो दी है तो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने दिया था। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कोलेरिज? तो 1797 में मिले थे। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन द ईयर था 1798 से 1808, व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो उस समय जो कोलेरिज के प्रभाव में थे। अगला कह रहा है कि हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, वर्ड्सवर्थ के महान आदर्श कौन थे? मिल्टन। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को जो वर्ड द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, वर्ड्सवर्थशायर का इतिहासकार कौन कहा था वर्ड्सवर्थ को? तो लोवेल कहते हैं। अगला करें कि वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन, वर्ड्सवर्थ मुश्किल से एक इंसान था, बट ए वंडरिंग स्पिरिट, बल्कि भटकती आत्मा थी, विथ स्ट्रेंथ एडवेंचर एंड नो एंड टू देम, अजीबो गजीब कारनामे में जिसका कोई अंत नहीं था, इस शैली ने कहा था। द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, किसकी रचना पर तुच्छता का आरोप जो लगाया जाता है यहाँ पे? वर्ड्सवर्थ। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज, वर्ड्सवर्थ का जो एक बड़ा हिस्सा है वो क्या है? अनइंस्पायर्ड है, प्रेरणाहीन है। अगला कह रहा है कि पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉयफुल कंपनी, कह रहा है कि ऐसे खुशमिजाज संगत में कभी खुश नहीं रह सकता है। ये लाइन जो आती है ना डैफोडिल्स में आती है, वी आर सेल्फिश मैन, ओ हम स्वार्थी आदमी है, रे जब अपने ऊपर उठाओ, रिटर्न टू अस अगेन, फिर से हमारे पास लौट जाओ। ये लाइन जो है ना मिल्टन। अगला है आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, मैं तुझ में वही देखता हूँ जो मैं कभी था। आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। अगला है कि देयर नाइदर इज नार कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मटेरियल कंपोजिशंस, यहाँ पे करा गद्य और भाषा के छंद में कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं है और नहीं हो सकता, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। नेक्स्ट है कि हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम, टी.एस. एलियट ने कहा था कि वर्ड्सवर्थ जो थे ना अपनी कविता और अपने सिद्धांत का पालन न करने के लिए इसकी आलोचना की थी। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीजेस, बताइए शास्त्रीय स्वास्थ्य और रोमांटिकता जो बीमारी है। गजब, गोथे ने कहा था कि शास्त्रीयता जो है ना वो स्वास्थ्य है और रोमांटिसिज्म जो है एक बीमारी है। अच्छी बात है यार, इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्ड्सवर्थ is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolations whose remark as this, यहाँ पे जो कहा जा रहा कॉम्पटन रिकेट के द्वारा कि वर्ड्सवर्थ जो ने हमेशा जो है प्रकृति के मूड में आध्यात्मिक बनाते हैं और नैतिक सांत्वना जो जीतते हैं, नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशंस।
वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड, वर्ड्सवर्थ अपनी कोई खास जो है स्टाइल नहीं है, स्टाइल ऑफ हिज ओन, कोई खास स्टाइल शैली नहीं है। व्हेन ही सीक, जब वो कोई शैली अपनाना चाहते हैं वे स्टाइल, ही फॉल्स इनटू पोम्पस्टिसिटी एंड प्रोमिस्कुइटी, वो सेट, ये शब्द होता है ना आडंबर और बोझिलता के लिए जो है, तो ये अर्नॉल्ड ने कहा था। हु कॉल्स द इमोर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, इमर्सन ने कहा था कि अमरता की कविता जो है वो कविता का जो है शीर्ष शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी जो है गलत नहीं किया, टेंशन ने कहा है ये, टेनिसन। अगला है कि जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट जस्ट ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, इसमें कह रहा है कि सिर्फ मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, ये यहाँ पे कोट में चिपकाने लिए एक रिबन की बात कर रहा है कि इस रिबन के लिए जो है मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया, सिर्फ अपने कोट में चिपकाने के लिए एक रिबन के लिए। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ जो है लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में द लास्ट लीडर में ब्राउनिंग। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। वर्ड्सवर्थ हमेशा जो है ना वो मेलोडियस नहीं थे, और यहाँ पर कह रहा सेल्डम ग्रेसफुल, और शायद कभी सुंदर होता, एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, वो कभी कभार प्रेरित होता है, विलियम जेलांग ने कहा है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस, दिस इज द रिमार्क ऑफ लांग अबाउट, यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रकृति का सबसे महान कवि, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस, जिसे हमारे साहित्य ने रचा है। ये लांग की टिप्पणी है किस पे, वर्ड्सवर्थ पे। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एवोलियन हार्प, यहाँ पे बीड़ा की बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना जो एवोलियन बीड़ा से की, कहाँ पे, प्रेल्यूड में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया कि वेयर द लिरिकल बैलेड अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड, अब यहाँ पे कह रहा है कि गीतात्मक गाथा गीतों में इंग्लैंड में अमेरिका से ज़्यादा जो वहाँ पे सराहना की गई है। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लांग, करक लांग के अनुसार बिल्कुल भी हास्य से रहित है वो कौन, वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड फ्लावर्स, वर्ड्सवर्थ आपको पक्षी और फूल, द विंड एंड द ट्री, हवा और पेड़, एंड द लीव्स यानी कि पत्ती, जस्ट एज दे आर, वैसे ही देता है, एंड इज कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज, और उन्हें अपना संदेश बोलने देने में संतुष्ट है। हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बारे में यह राय जो व्यक्त की थी लांग ने। अगला है कि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वेयर लिरिकल वैल्यू वन हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, इसमें कह रहा है कि लांग के अनुसार किसके पास न केवल दृष्टि बल्कि अंतर्दृष्टि भी है, इनसाइट भी, वर्ड्सवर्थ। द पोएट्री वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी की कविताएं जो प्रभावित थी। व्हाट इज द कॉमन टू बी द फॉलोइंग, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज है, शैली की द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स की डॉन जुआन कीट्स हाइपेरियन, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायम्फ ऑफ लाइफ और बायरन की डॉन जुआन कीट्स हाइपेरियन, ये जो सभी जो है दे आर अनफिनिश्ड पोएम है, अधूरी है। विच रोमांटिक पोएट क्वाइन द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये स्पॉट ऑफ टाइम जो कहा गया था रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ की तरह। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रेल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट, यहाँ पे बताना ट्रू नहीं है। द पोएम रन्स टू 14 बुक्स। एट क्रूशियल स्टेज द पोएट सेलिब्रेट द सब्लाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल, मोरल एंड इमेजिनेटिव नेचर, महत्वपूर्ण चरणों में आध्यात्मिक जो कल्पनाशील स्वभाव को विकसित करने में प्राकृतिक दृश्यों का जश्न मनाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा जो प्रेल्यूड लिखी गई है वो चीज़ें यहाँ पे सही नहीं है। ये द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर हुई थी 1850 में, द करेक्टर ऑफ द लीच ग्रेदर अपीयर हुई थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, यानी कि यहाँ पे बात जो की जा रही है वो संकल्प और स्वतंत्रता में प्रकट होता है। अगला कह रहा है कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा, मेक एन असर्शन दैट, भटकता रहा, और यहाँ पे द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड, कभी जो है बादल की तरह लक्ष्यहीन रूप से आगे बढ़ रहा था, ये चीज़ यहाँ पे है। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी लिव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, इसमें कह रहा है उस भोर में जीवित रहना, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी लिव, उस भोर में जीवित रहना आनंद था, बट टू बी यंग, लेकिन युवा होना वाज वेरी हेवन, बहुत स्वर्ग था। द ऑकर्स इन पोएम वर्ड्सवर्थ के, इन हिच पोएम डज फॉलोइंग लाइन अपीयर
यहाँ पे जो है दिखाई देता है आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। यहाँ पे हमारा जन्म केवल एक नींद और एक विस्मरण है, इमोर्टलिटी ओड। अगला है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में ओरिजिनली जो इसे लीज गिथरर कहा जाता है। दिस ओल्ड मैन आई मेट ए फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज, ये बूढ़ा आदमी मुझे मेरी झोपड़ी में 100 गज की दूरी पर मिला। एंड द काउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ, और उसका विवरण उसके मुंह से लिया गया। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड रिजल्टेड इज पोएम, विच पोएम थी, पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि संकल्प और स्वतंत्रता में जो है ये कविता बनी। अगला है कि वर्ड्सवर्थ ब्रदर प्रोसेस अवे बाई, जो वर्ड्सवर्थ के भाई का निधन हुआ था शिप रेक। और उसके बाद जो है विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, की जो मृत्यु के बाद लिखी गई थी कविता, वो थी करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, हैप्पी वॉरियर का चरित्र था। अगला द वर्ड इज टू मच, पोएम पब्लिश हुई थी 1806 में। म्यूटेबिलिटी जो पब्लिश हुई थी 1821 में। नेक्स्ट कह रहा है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़ की कठोर बेटी। वर्ड इज लाइन, तो ये है आर्ट ऑफ ड्यूटी में, कर्तव्य की। अगला है लाउडीमिया, ए नरेटिव पोएम है, एक कथात्मक कविता है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, सबसे प्यारी चीज़ जो कभी बढ़ी है। बिसाइड्स ए ह्यूमन डोर, एक मानवीय दरवाजे के अलावा, ये दुर्लक्की में है। If solitude or fear or pain or grief should be the portion whom is Wordsworth referring to, तो यहाँ पे डोरथी वर्ड्सवर्थ को रिफर करते हैं। यदि अकेलापन हो, दर्द हो, दुख हो, तुम्हारा भाग हो, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे उल्लेख करेंगे ये ऐसी जगह। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि माइकल इज ए पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट ए पैथेटिक लाइफ इन शेफर्ड माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, ल्यूक नाम है। बात हो रही है एक देहाती कविता को एक चरवाहे में माइकल के दैनिक जीवन को प्रस्तुत करती है, तो उसके बेटे का जो नाम दिया गया है वो ल्यूक। अगला है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, मतलब प्रकृति ने कभी विश्वासघात नहीं किया, टेंटेड अवे में। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम, वर्ड्सवर्थ ने कविता में बर्न्स और चैटरटन का उल्लेख किया है, किसमें, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट है कि नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हम आशा के बिना नहीं और हम शोक मनाते हैं। वेयर डज लाइन अपीयर, तो ये पील कैस्टल्स में जो है, कैसल जो होता है वहाँ पे आती है। अगला है कि द पोएम जो है एलिगिया स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैस्टल इन ए स्टार्म पेंटेड बाई, तो यहाँ पे एलिगिया की स्टेंजा का सुझाव जो तूफान में जो है पील कैस्टल दिया, पील कैसल में एक तस्वीर से मिला था, तूफान में पीले कैसल की एक तस्वीर से मिला था, और यहाँ पे जॉर्ज ब्यूमोंट ने चित्रित किया था इसको। मिल्टन के बारे में, दाउ शुड बी लिविंग एट इज आवर, तुम्हें समय पर जीना चाहिए। दिस लाइन अपीयर टू मिल्टन लंदन 1802 में हुई थी। अगला है कि दाउ साउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज साविल इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने जो है साविल की जो आत्मा की बात की उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है आत्मा एक तारे की तरह है और अलग रहती थी, तो मिल्टन के बारे में। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, तो जो है रूथ का वैकल्पिक शीर्षक जो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। अगला द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज, कविता की भाषा जो होती है ना वो रियल लैंग्वेज ऑफ मीन इज स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस, कविता की भावना जो है ज्वलंत संवेदनाओं में जो है वास्तविक भाषा की बात करती है। होज ओपिनियन इज दिस, तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। अगला है इट मे बी सेफली अफर्म्ड, ये सुरक्षित रूप से पुष्टि की जा सकती है कि यहाँ पे कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड अप्रोच मेटेरियल कंपोजिशन, यानी कि छंद की रचना में भाषा के बीच में कोई आवश्यक अंतर नहीं हो सकता है। तो ये जो कमेंट है वर्ड्सवर्थ की द्वारा किया गया था, तो ये था जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के गले में प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को किसी तरह कंप्लीट करना था, क्योंकि शुरू हो चुकी थी वीडियो और प्रॉब्लम अधिक होने लगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा इधर उधर आ सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं में से आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे क्वेश्चंस को आप टेकल कर लेंगे, क्योंकि पढ़ते समय आपका जो एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना ऑप्शंस में, वो आप कर लिख के ईजी वे में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम इन द सेंस क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। चैनल पर अगर पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने सारे क्वेश्चंस को जो है कमेंट में पिन जरूर करें। बाकी जो शॉर्ट वीडियो पोस्ट जो हो जा रही है उसको नोट डाउन जरूर करते रहें।